तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 आ चुका है और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं अब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मार्वल ऐसे और काम नहीं कर सकता, ऐसे अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं चलाया जाता। ये एपिसोड इस बात को साबित करता है कि मार्वल अगर ऐसा ही काम करता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार्वल को कुछ सालों में कोई याद तक नहीं रखेगा, क्योंकि मार्वल की बाकी मूवीज, सीरीज, कंटेंट जो कुछ भी है, अगर वो यहाँ है तो लोकी बस छप्पड़ फाड़ के ऊपर निकल चुका है। वो सातवें आसमान के सब छोड़ छाड़ के स्पेस में जा चुका है। इस लेवल का कंटेंट राइटिंग, इस लेवल का कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बाकी के प्रोजेक्ट्स को देखें मार्वल के, घटिया, वाहियात, टट्टी। अब मार्वल को ये सब खत्म करना होगा, इस चीज का एंड करना होगा कि लोकी को वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उस लेवल की राइटिंग, उस लेवल की एक्टिंग, उस लेवल की वीएफएक्स, हर एक चीज उस लेवल का ड्रामा और साइंस फिक्शन। लेकिन बाकी सारी मूवीज, सीरीज को वो देखता भी नहीं है, जैसे कि वो सौतेले हों। और इकलौता लोकी सीरीज उनका अपना है और सारा प्यार वो उसी सीरीज को दे रहे हैं। खैर, अब इस एपिसोड की बात करें तो जहां पर हमें आखिरी एपिसोड में छोड़ा गया था कि मिस मिनट रेंसलेयर को सच्चाई बताने वाली थी, उसकी उसी से शुरुआत होती है। मिस मिनट क्लिप दिखाती है रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स के कन्वर्सेशन की, जहां पर हमें वही सारी कन्वर्सेशन सुनाई देती है जो हमने पहले एपिसोड में लोकी के थ्रू सुना था, जब वो पास में रहता है और रिकॉर्डिंग रूम में वो टेप चलाता है। वही सारी चीजें हमें फिर से सुनाई देती है। लेकिन इसके आगे हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने ही ऑर्डर दिया था मिस मिनट्स को सारे लोगों की मेमोरी वाइप करने का, यानी कि जितने लोग भी गैंग को जानते थे, ही हू रिमेन्स को जानते थे, उसके प्लान्स को जानते थे, जैसे कि रेंसलेयर, उन सभी की मेमोरी वाइप कर दी गई। पता नहीं क्यों, अभी तक रीजन हमें पता नहीं चला है। लेकिन एक बात यह है कि लोकी की वजह से, क्योंकि लोकी पास में चला गया था, इस वजह से उनकी मेमोरीज वाइप नहीं की गई। उसके बाद हम टीवीए में आते हैं, जहां पर विक्टर टाइमली अब टीवीए के अंदर आ चुका है और मॉर्बियस और लोकी उसे लेकर जाते हैं ओबी के पास, जहां पर दोनों एक दूसरे के फैन बॉय बने हुए हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि ओबी को विक्टर टाइमली ने ही उसके पास्ट में सारी चीजें सिखाई थी और विक्टर टाइमली सारी चीजें सीखा है ओबी के टीवीए गाइड बुक से, यानी कि एक पैराडॉक्स यहाँ बन रहा है। ऑब्वियसली दोनों का फैन बॉय मूवमेंट खत्म होने के बाद ओबी बताता है कि कैसे वो लूम को बड़ा करने वाले हैं और उससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर विक्टर टाइमली के पास एक और आइडिया होता है, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। उसके डिवाइस को वो ओबी के डिवाइस के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि और आसानी से लूम को बड़ा किया जा सकता है। विक्टर टाइमली, ओबी और कैसी साथ मिलकर के उन दोनों डिवाइस को जोड़ने का कोशिश करते हैं। तब बोलता है मॉर्बियस कि चलो केक खाते हैं, पाई खाते हैं, और फिर भी उसको सुना देती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। लोकी उसको समझाने की कोशिश करता है कि मॉर्बियस भी बहुत सारी कोशिशें कर रहा है सारी चीज़ें को ठीक करने के लिए, लेकिन हाँ, वो सुनने को ही रेडी नहीं है। दूसरी तरफ एक्स की जो कमांडर है डॉक्स और उसके जो मिनटमैन्स थे उसको अरेस्ट करके जिन्हें रख लिया गया था, उन्हें B-15 बनाने की कोशिश करती हैं उनकी तरफ होने के लिए, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं होती, अड़ जाती है। और B-15 के जाते ही रेंसलेयर और मिस मिनट आ जाते हैं, जो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्स उसकी तरफ भी नहीं जाती। लेकिन X5, हंटर X5 उसकी तरफ चले जाता है, क्योंकि उसको फिर से अपनी वो हीरो वाली लाइफ वापस चाहिए। तो जो हमने सेकेंड एपिसोड में टॉर्चर मशीन देखा था, लोकी ने X5 के ऊपर यूज किया था, वो रेंसलेयर यूज करती है डॉग्स और उसके मिनटमैन्स के लिए और उनको चिपका देती है। लेकिन दिखाया नहीं है, ऑब्वियसली PG-13। लेकिन तुम्हें उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि ऑब्वियसली दब जाती है क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक होता है। और दूसरी तरफ उनके खून बहने की आवाज़ आती है। साउंड इफेक्ट काफ़ी अच्छा था। और दूसरी तरफ X5 जो रेंसलेयर के साथ मिल चुका है, वो किसी तरीके से विक्टर टाइमली को किडनैप करके रेंसलेयर के पास ले आता है और रेंसलेयर विक्टर टाइमली को फोर्स करती है कि उनका प्लान क्या है ये बताने के लिए। और मिस मिनट टीवीए के सारे डिवाइसेस को हैक कर लेती है और किसी को भी टाइम पैड यूज करने नहीं देती है। और यहीं पर सीन आता है
पहले एपिसोड का, जहां बस हम लोकी को देख सकते हैं सारे टीवी में घूमते हुए, जो कि फ्यूचर में आ चुका है, और वो पहली बार सिल्वी को देखता है, जो बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ हो। और फिर हमें पता चलता है कि लोकी ने ही लोकी को प्रून किया था, जिसकी वजह से वो टाइम स्लीपिंग करना बंद कर देता है। उसके बाद वो भी मिस मिनट की हैकिंग को रोकने के लिए ये सारा सिस्टम रिबूट कर देता है, जिससे कि अब लोकी और सिल्वी दोनों ही मैजिक यूज कर सकते हैं टीवी के अंदर भी, जिससे कि सिल्वी X5 का माइंड कंट्रोल कर देती है और X5 जा करके रेंसलेयर को प्रून कर देता है, और लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को उठा करके निकल जाते हैं, जहां बस उससे पहले मिस मिनट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, कम से कम उसको प्रोग्राम को ओवरराइड कर दिया गया है। हालांकि मुझे लगता है कि वो वापस आ सकती है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को लेकर जाते हैं लूम के पास, और वहां पर उसका ऑरा स्कैन करके गेट खोल देते हैं, और विक्टर टाइमली इंसिस्ट करता है कि वो बाहर जाए और उस डिवाइस को वहां फिट करे और सारी चीजें ठीक करे, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर उसका टोन अलग हो जाता है, वो उसका बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है, जो हमने पिछले 2 एपिसोड से देखा था उससे। वो और ज्यादा हमें कॉन्फिडेंट लगता है, और ज्यादा अपने ऊपर यकीन करने वाला लगता है। काइंड ऑफ वो साउंड करता है ही हू रिमेन्स के जैसे। लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर अपना कदम रखता है, वो हालत मिस्टर फैंटास्टिक की हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, वही हाल हो जाता है विक्टर टाइमली का, और वो धागे की तरह बिखर जाता है और जल भी जाता है, क्योंकि धुआं उड़ रहा था शायद। और क्योंकि वो डिवाइस सही टाइम पे सब कुछ ठीक नहीं कर पाया, लूम फट जाता है, सारे टाइमलाइंस फट जाते हैं। उसके बाद मुझे याद है कि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन बस वाइट हो गया था और कुछ नहीं। आखिरी में हमें लोकी की आंखों का शॉट दिखता है। तो अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या सारे लोग बिखर जाएंगे, टीवी और तबाह हो जाएगा, क्या सब लोग अपने अपने टाइमलाइन में खुश रहेंगे, या फिर मल्टीवर्सल वॉर अगले ही एपिसोड दिखा दिया जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं वेट नहीं कर सकता अगले 1 हफ्ते इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को विटनेस करने के लिए। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आगे के एपिसोड जो सिर्फ 2 बाकी हैं वो भी उतने ही कमाल के हों जितने कि ये 4 एपिसोड रहे थे। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे बर्बाद कर दो, प्लीज। एनीवेज, ओवरऑल एपिसोड कमाल का था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि आखिरी के 2 एपिसोड भी उतने ही कमाल के हों। एनीवेज, ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।